अलग करने से पहले, पढ़ाड़ करने से पहले जानो, इन दोनों में अंतर जानो कि वर्ण व्यवस्था क्या है और जाति प्रथा क्या है। फिर आगे, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था के बिना इस संसार शमशान के समान है। वर्ण व्यवस्था के बिना इस संसार एक क्षण पल भर के लिए भी नहीं टिक सकता। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इस संसार चलता है, उनके बिना तो गए काम से। तो कुल मिलाकर वर्ण व्यवस्था उचित है, पर जो विवाद हैं वो तो जात पात को लेकर। गोरा अंग्रेजों ने फुटवाने के लिए, एक दूसरे से लड़वाने के लिए जो फुटनीति चाल को चली है कि तुम उच्च हो, तुम नीच हो, तुम ऊपर का हो, तुम नीचे का हो, ये विदाई करनी है। अगर उसने 28 वर्ष के जो युवा हैं उसने नारा को लगाई है कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हिंदू एक हैं, तो उनकी सोच, उनकी पदयात्रा सफल है। सभी हिंदुओं को उनको सपोर्ट, समर्थन, एकता, सपोर्ट करनी चाहिए। स्वागत है ऐसी कार्यों के लिए। क्या गलत कहा? पर मैं देखता हूं कि अपने जो कुछ अताई धर्म गुरु हैं वो उनके विरुद्ध हैं, कह रहे हैं कि वो अच्छे काम, पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं जात पात से। समझ में नहीं आता ये धर्म गुरु कब से कूटनीति फूटनीति। वो तो जात पात की बात कर रहे हैं। 28 वर्ष के युवा, कहाँ वर्ण व्यवस्था और कहाँ जाति प्रथा, भेद भी नहीं। उसने क्या कहा कि जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हिंदू एक हैं। ये थोड़ी कहा कि वर्ण व्यवस्था की करो विदाई। वर्ण व्यवस्था वो तो अपनी जगह पर है, पर गोरा अंग्रेजों ने जो फूटनीति की है एक दूसरे से लड़वाने की, उनकी विदाई हो रही है। कहीं ये तो नहीं कि वो जो 28 वर्ष की युवा हैं वो चमक गए हैं, बरजस में आ रहे हैं, आ गए हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके पीछे लाखों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। उसी जनसंख्या को देखकर ये धार्मिक गुरु के अंदर ईर्ष्या तो पैदा नहीं हो गए। अब वो 28 वर्ष के युवा जो कह रहे हैं, लोग तो उनको मानने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाखों लाखों तक पहुंच जाते हैं, 10-10 लाख तक पहुंच जाते हैं। पर ये जो विरोध करने वाले हैं कि वो जो जात पात की विदाई कर रहे हैं वो गलत है। तो कुल मिलाकर ये जो अहिंसा के नाम पर पुजारी बने हैं महात्मा गांधी जी के जैसे, महात्मा गांधी भी क्या, वो भी क्या कर रहे थे, हर हमेशा मुस्लिम के पक्ष में कूटनीति नहीं, उन्हीं को पक्षपाती। हिंदू के लिए तो मर ही गया, हिंदू की भलाई के लिए वो महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, उसने तो हिंदू के लिए अलविदा। केवल उनको तो 2% वाले, 2% नहीं, ये तो केवल भारत में ही, बाकी तो देश में बहुत संख्या है ना उनकी। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, वो जो मोहनदास करमचंद गांधी की सोच
कूटनीति थी, अगर उतने ही अहिंसा के पुजारी तो सभी को एक समान देखते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी, नारा लगा देने से महान नहीं कहलाता। उनके साथ व्यवहार करने से, उसने तो केवल नारा लगाया, पर काम क्या कर रहा था, केवल मुस्लिम ही बेहतर। और जो वामपंथी और अपने जो धर्म, उनको तो सुनने में आया कि पूरी जीवन जिंदगी में एक ही बार मंदिर गया। चलो, उनकी कहानी तो मोहनदास करमचंद गांधी, मुस्लिम ही प्यारे। अब इधर जो है बड़े पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, इनको तो रहम सहम है ही नहीं, रहा ही नहीं जाता है। उनकी जनसंख्या को देखकर, उनकी फॉलोवर्स को देखकर, वो जो पद यात्रा निकाले हैं तो कई लोग उनमें जुड़ गए हैं, समर्थन सपोर्ट भी किए हैं। पर ये तो कूटनीति रच रहे हैं कुछ धर्मगुरु। मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर हाँ इतना जरूर संकेत कर देता हूँ, बड़े पद पर बैठे हैं, छोटी मोटी पद नहीं, बड़े पद, वहाँ से बोल रहे हैं। ये जो पद यात्रा 28 वर्ष के युवा निकाल रहे हैं, जिस उद्देश्य से जात पात की करो विदाई, वो अच्छे नहीं। अरे क्या अच्छे नहीं है, गोरा अंग्रेजों ने एक दूसरे से लड़वा दिया, लगभग में 2000 से अधिक जात पात को बना दिया, एक दूसरे से भिड़वा दिया। तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, आज गाली पढ़ रहे हैं। गाली किनके नाम पर? तो कहते हैं वो जो पूर्वज उसने बना दिया जात पात को, पर असली नाना जो है, उनके बाप दादे हैं जात पात को बनाने वाले। उनको तो हकीकत पता ही नहीं है कि वो गोरा अंग्रेज ही है। हर हमेशा हिंदू मुस्लिम में लड़वाने के लिए एक से एक न्यू चाल, जब उससे नहीं बना तो खुद में ही लड़वा दिया अनेक जात पात को बनवा कर। गोरा अंग्रेजों ने ही भारत पर शासन करने के लिए, अगर शासन करना है तो फिर कमजोर करना पड़ेगा भारतवासियों को, तो अनेक जात पात में बांट दिए। 2000 से अधिक जातियों को बनाने वाले एक गोरा अंग्रेज हैं। तुम सब लड़ते रहो, हम लूट लूट कर माल भारत से लेकर इंग्लैंड जा रहे हैं। तो लूट लूट कर वो अंग्रेज भाग रहे हैं और अपने देशवासी आपस में ही लड़ रहे हैं। आज अगर वो धर्मगुरु बड़े पद पर बैठकर वो 28 वर्ष युवा को विरोध कर रहे हैं, उनकी उद्देश्य के खिलाफ हैं, तो मैं मानता हूं जब क्रांतिकारी गोरा अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी उनके खिलाफ थे कि वो जो क्रांतिकारी हैं, हिंसा कर करके व्यर्थ में वो अपने खून को बहा रहे हैं, अपनी जीवन जिंदगी को खो रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि जिस तरह से हम गोरा अंग्रेजों के चाटुता का चापलूसी करने वाले अहिंसा के नाम पर पुजारी मेरे जैसे बनो, वो तो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो तो क्रांतिकारी हैं, सहस्त्र क्रांतिकारी हैं, मौत से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल भारत को आज़ादी दिलवाने में, आज़ाद करने में। और ये मोहनदास करमचंद गांधी वो तो समझता है कि एक ना एक दिन मुझे ही सत्ता मिलवे, सत्ता लेना है तो फिर गोरा अंग्रेजों का चाटुटा कर जी हुजूर, जी हुजूर, झापा झापी। बस ये जो आज कितनी अच्छी सोच है, 28 वर्ष के युवा पद यात्रा निकाला है जात पात की विदाई करने के लिए। अगर जात पात को विदाई नहीं किया गया, क्या लड़वाते रहोगे?
ये जो लड़ रहे हैं, एक तो संविधान के अंदर भी वही काम हो रहे हैं, काम किया जा रहा है। जब स्कूल में भी जाता है एडमिशन करवाने के लिए, स्कूल कॉलेज में भी ऊंच नीच कर रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा रुपया ले रहे हैं एडमिशन में। जात पात की विदाई अवश्य होनी चाहिए। अगर उसने पदयात्रा निकाली है जात पात की विदाई करने के लिए, तो सभी सनातनी हिंदू को एक होकर उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और वर्ण व्यवस्था को आगे रखनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इस संसार अपने देश की वासी वो चलवे। कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था है, ये जाति प्रथा नहीं। जाति प्रथा की विदाई अवश्य होनी चाहिए।